कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी श्री देवव्रत शर्मा जी से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हाईटेक नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये हमें बताएंगे प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज फॉर वेरियस बी प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा सकती हैं अलग अलग बी प्रोडक्ट्स के लिए। तालियों के साथ स्वागत करेंगे देवव्रत शर्मा जी का। धन्यवाद। साथियों, काफी लोग मेरे से परिचित होंगे। मैं अपना थोड़ा सा परिचय अपने आप में बताऊंगा जिन लोगों को पता नहीं है। मैं 2 नवंबर 1991 से बी कीपिंग कर रहा हूं। मेरे पास लगभग 5000 बी कॉलोनी है और लगभग हम 25,000 बॉक्स एनुअली सेल करते हैं। और जब हमारा हनी नहीं बिकता था या हमारे प्रोड्यूस नहीं बिकते थे तो हमने उनकी मार्केटिंग की ठानी, और हमारे पास जो हनी प्रोसेसिंग यूनिट है सहारनपुर के अंदर, वो 20 टन ए डे की यूनिट है, 20 टन ए डे। हम उसमें हनी प्रोसेस करते हैं, प्रोपोलिस निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, रॉयल जेली निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, वेनम निकालते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम सब ले रहे हैं और उनकी सबकी मार्केट कर रहे हैं और बी कीपर से भी परचेज कर रहे हैं। और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इनके बाई प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। हमारी नीचे 21-22 नंबर स्टॉल भी है, वहां हमारे प्रोपोलिस, रॉयल जेली, इनसे बने हुए सारे उत्पाद भी आप देख सकते हो। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को निकालते रहेंगे और उसका कुछ प्रोडक्ट बना के नहीं लेके चलेंगे तो बराबर मार्केट नहीं हो पाएगा और हमारा वो प्रोड्यूस बेकार जाएगा। तो हमें, जैसे प्रोपोलिस मैंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो हमने सोचा क्यों एक्सपोर्ट क्यों करना, जब इतनी अच्छा प्रोडक्ट है तो इसको खुद ही बनाए। तो मैं अभी आपसे वो थोड़ा हमारा जो प्रेजेंटेशन लाइए प्लीज। ये मेरी राष्ट्रपति भवन में मैंने 100 बी बॉक्स लगाए थे। वो एक एपेरी है जो दोनों राष्ट्रपति जी, वर्तमान भी और इनसे पहले वाले भी, हमने दोनों को ट्रेनिंग दी है मैंने, और प्रधानमंत्री जी को हमने ट्रेनिंग दी है बी कीपिंग की, और इसके बारे में उनको थोड़ा अवेयर किया। और ये राष्ट्रपति भवन में ये एपेरी लगी हुई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जी ने के अंडर में एक कमेटी है जिसको EAC टू PM बोलते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। उसके अंडर में हमने एक बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई थी, उसका मैं सदस्य भी हूं। और नेशनल बी बोर्ड, जो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड है, उसका मैं जो फाउंडर वाली टीम थी उसमें से हूं, और मैं उसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूं वर्तमान में भी। तो उस कमेटी के अनुसार हमने पूरे देश भर में मीटिंग करी, तो 200 मिलियन बी कॉलोनी की हमारे देश को जरूरत है, ऐसा सब जगह से आंकड़े इकट्ठे करने के बाद पाया कि जो वर्तमान में 3.4 मिलियन बी कॉलोनी है, 34 लाख बी कॉलोनी पूरे देश के अंदर है। ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, अनुमान है, क्योंकि सभी कहीं भी स्टैटिस्टिक्स के पास किसी नहीं है। और जो अभी जनगणना चलेगी या चल रही है उसमें वो भी हमारा एक कमेटी का मेंबर है, BDC का। उनको बताया गया कि जब आप जाएंगे जनगणना करने तो आप बी कीपिंग का भी डाटा लेंगे। और स्पेशली इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। हमने इधर 97 पेज का एक नोट दिया है जिसमें सारे कौन कौन से प्लांट, हिल रीजन पे क्या लगाया जा सकता है, हिमालय पे क्या उगाया जा सकता है, और कश्मीर में क्या किया जा सकता है, और कन्याकुमारी में क्या किया जा सकता है। मतलब किलोमीटर वाइज उसके हमने पूरा एक डाटा बना के भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को दिया है, और वो रिपोर्ट 2017 में पब्लिश हुई है। और BDC की रिपोर्ट आप अपने मोबाइल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। 2 रिपोर्ट है, उसके 2 पार्ट है। वो दोनों रिपोर्ट आपके इंटरनेट पे पड़ी है, पब्लिक डोमेन में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई सरकार कुछ कार्य नहीं कर रही है और बी कीपिंग में कुछ नहीं हुआ है, बहुत बड़ा काम हो रहा है और हो भी रहा है, और आगे होने वाले कार्य का रोड मैप भी बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि श्वेत क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति की भी जरूरत है। तो ऐसा उन्होंने हनी की सोच के साथ कहा था कि भाई हनी अगर हम निकाल लें तो इसमें क्रांति लाने की जरूरत है। और उसी के आधार पर ये कमेटी बनी। 3 साल में हमने पूरे देश भर में भ्रमण करने के बाद रिपोर्ट सबमिट किया था। और हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं, उन्होंने तो कहा था कि मधुमक्खी के बिना जो इंसान है वो 4 साल से अधिक जिंदा नहीं रह सकता। इसके साथ साथ अभी नेट पे भी आप देख सकते हो
कि एक यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें 285 यूएस बिलियन डॉलर का नुकसान मधुमक्खी की कमी की वजह से दुनिया को हो रहा है। हमारा जो फूड है जो हम खा रहे हैं उसमें सबसे अहम रोल बी कॉलोनी का है। मेरे से पहले काफी एक्सपर्ट साइंटिस्ट आए हैं, बता के गए हैं काफी चीजें कि पॉलिनेशन का कितना महत्व है। तो अभी ये भी एक अनुमानित आंकड़ा है यूएन का कि 285 यूएस बिलियन डॉलर का लॉस विदाउट बी हमें हो रहा है, हमारे देश को हो रहा है, दुनिया को हो रहा है। नेक्स्ट, ये मेरा अभी कुछ ये प्रेसिडेंट साहब को मैं वहां दिया, ये गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं जो हमारे राजस्थान के गवर्नर है और केवीआईसी के चेयरमैन। तो उन्होंने दोनों इन वर्तमान ने भी, प्रणब मुखर्जी ने भी साहब जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हुए हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से मेरी फोटो के साथ ट्वीट किया था कि हमने अच्छी ट्रेनिंग ली। तो वो भी पब्लिक डोमेन में पड़ी है और ये ट्वीट भी पब्लिक डोमेन में पड़ा है। तो हमने वर्ल्ड हनी बी डे सेलिब्रेशन नहीं होता था पहले देश के अंदर, तो वर्ल्ड हनी बी डे राष्ट्रपति भवन में सेलिब्रेट किया और वहां एक पूरा गांव है, वहां एक मतलब मैं 2-4 बार जब जाना हुआ तो वहां देखते हैं कि वहां बहुत कुछ है अंदर। तो वहां एक स्कूल भी था और उस स्कूल में भी बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बुला के और हनी सभी को गिफ्ट किया कि आप मतलब ताकि हनी चखें और असली नकली हनी की भी पहचान के बारे में। और राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी जो हमारे प्रोग्राम में आए, 10 मिनट के लिए आए थे और लगभग 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने अपना समय हमें दिया वहां, और वो पूरा जिज्ञासा के साथ उन्होंने सब कुछ सीखा। नेक्स्ट प्लीज। मैं बहुत सारे आपके प्रेजेंटेशन यहाँ हो रहे थे, मैं देख भी रहा था। मैं ये चीज सुनता हुआ आ रहा था बहुत पहले से, और मैं जब 91 में बी कीपिंग शुरू करी तो मेरी जिज्ञासा थी कि इनको खाऊं, निकालूं और इनके ऊपर कुछ करूं। लेकिन मुझे पूरे देश भर में, मैं पंजाब भी गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गया, सीबीआरटीआई भी गया, तो मुझे ये चखने के लिए, निकालने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो मैं बहुत जब परेशान हो गया, तब मैं 1997 में मैं एक एपीमोडिया करके एक होता था, जैसे इंटरनेशनल यहां हो रहा है, वो इंटरनेशनल एपीमोडिया एक था ऑस्ट्रेलिया में, मैं उसमें गया। तो उसके बाद मैंने ठाना कि भाई मुझे अब इनको सब चीजों को करना है, और अगर कोई हमारा मधुमक्खी पालक भाई, सरकार अगर सहयोग करे तो बहुत बढ़िया है। 2021 में एपीमोडिया होना था, नहीं हुआ। अभी 2022 का एपीमोडिया रसिया के अंदर है। हर 2 साल के बाद एपीमोडिया होता है, और अब पहले हमारे देश से बहुत गिने चुने लोग जाते थे, अब तो 50-50 लोग, 60-60 लोग, 100-100 लोग एपीमोडिया के अंदर जाते हैं और वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। और आज हम ये सारे उत्पाद अपने देश में ही निकाल पा रहे हैं, और इनकी ट्रेनिंग एक जरूरी है इनको निकालने की। तो हम 2 तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक में भी उन सारे टूल्स को दिखाते हैं, यहाँ भी सभी ये टूल्स लग रहे हैं, वेनम, रोल जेली, पोलन, प्रोपोलिस निकालने का, और सारे प्रोडक्ट ये चखने के लिए भी अवेलेबल है। रोल जेली में केवल इसलिए नहीं लाया कि यहाँ जो है उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। तो आप में से जो भी साथी ऐसे हों जो ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो हमारी स्टॉल पे नीचे कांटेक्ट कर ले, अपनी डिटेल नोट करा दे, तो आपको इनकी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं है, इनको आज निकालना बहुत आसान है। और वो सारे साधन हमने सिराना के लिए भी डेवलप कर दिए। हमने सबसे पहले मैलीफेरा के लिए डेवलप किए, मैलीफेरा में निकालने लगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि सिराना का जो साइज है, उत्तराखंड का अलग है, कश्मीर का अलग है, आसाम का अलग है, और तमिलनाडु का अलग है, केरला का अलग है, कर्नाटका का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। वो एक हमें समस्या आ रही थी कि मैं किस किस स्टेट के लिए बनाऊंगा। तो हमने फिर भी कोशिश करी, और सभी तरह के हम बिहाई उसके बना रहे हैं। स्पेशली हम उत्तराखंड में हैं, तो अभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग यहीं से ही हैं, तो हमने उसके भी टूल्स बनाए हैं, उसकी भी पोलन ट्रैप बनाई है, उसकी भी क्यून एक्सक्लूडर बनाई है। बाकी कुछ वैनम कलेक्टर दोनों पे बराबर वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का एक है। क्यून रेयरिंग किट स्पेशली, अगर समय होगा तो मेरा एक इसके बाद में एक और नीचे एक प्रेजेंटेशन भी, अगर कहेंगे तो मैं उसको भी दे दूंगा। मैंने एक मेरी, और YouTube पे भी मेरा एक सुपर बी हेल्थ केयर करके YouTube चैनल है, तो कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो उसके ऊपर मैं कुछ छोटी, क्योंकि उसमें टाइम नहीं होता है लोगों के पास, और वो ज्यादा देर देखना नहीं चाहते, इसलिए मेरी कोशिश रहती है मैं छोटी से छोटी शब्दों में कम से कम मैं अपनी वीडियो को खत्म कर दूं।
तो 3-4 मिनट में हम उसको वीडियो को वहां 5 मिनट की या 10 मिनट के अंदर हम वीडियो खत्म कर लेते हैं, कोशिश करते हैं ताकि पूरी बात उस तक चली जाए, और अगर उसको किसी ट्रेनिंग की या उसको आगे आने की जरूरत है तो वो देख ले। तो अभी ये कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, सब चीजें बहुत आसान है निकालना, प्रोसेसिंग करना। और वर्तमान सरकार, उत्तराखंड सरकार भी और भारत सरकार भी काफी सारी योजनाएं दे रही है जो आपको 2 दिन में पिछले बताई गई है। नेक्स्ट, ये शहद हम पूरे भारत 20 तरह के लगभग हमने शहद है जिनको आइडेंटिफाई किया है, जिनको वैसे तो सैकड़ों तरह के हैं, लेकिन ऐसे 20 तरह के हैं जिनको आप प्रॉपरली क्वांटिटी में मिल जाए, जो कम से कम हमारा 20 टन का लोड बन जाए 200-400 किलो में। क्योंकि इसमें जो टेस्टिंग का जो खर्चा है वो एक बड़ा खर्च है, क्योंकि अगर हमने हर सैंपल को टेस्ट कराने के लिए यदि एक्सपोर्ट करना है तो 20 टन का एक लोड बनाना जरूरी है, क्योंकि उनका जो 1.5 लाख रुपए का लगभग खर्च आता है, स्पेशली आप लोगों ने एनएमआर एक शब्द सुना होगा, तो वो एक जरूरी है एनएमआर के लिए, टेस्टिंग के लिए, क्योंकि वो सभी उसमें एनएमआर है, C4 है, या बहुत सारे टेस्ट उसके हैं, वो उसमें कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बी पोलन आपने देखा होगा, ये 2 तरह के हमारे बी पोलन है, एक मस्टर्ड का और एक कोकोनट का। तो आप इसको चखना चाहे तो दोनों का, सभी शहद का भी टेस्ट अलग अलग है। तो आप जामुन, नीम, यूकलिप्टस, जो भी जितने तरह के शहद चखने हो, तो आप नीचे आप हमारे बूथ पे जाके उनको शहद की पहचान कर सकते हैं चखने के बाद। ऐसी बी पोलन और इसकी भी, दोनों की आप पहचान कर सकते हैं। निकालने के बारे में हमने थोड़ा बताया, काफी सारी बीमारियों को ठीक करता है। चूंकि समय का अभाव है तो मैं जल्दी से खत्म करने की तरफ चल रहा हूं। नेक्स्ट, ये बी प्रोपोलिस है। बी प्रोपोलिस से हमने ये लगभग 3 उत्पाद ये आप देख रहे हैं, प्रोपोलिस कैप्सूल है, प्रोपोलिस पाउडर है और प्रोपोलिस टिंचर है। आपने एक रिसर्च पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप देख लेंगे ना, कि प्रोपोलिस और अश्वगंधा, इन दोनों को मिला के यदि इसका सेवन किया जाए तो हम उससे कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं अपनी, स्पेशली कोरोना को। और ये मेरे पास जब कोरोना आया, चाइना से 3 टन प्रोपोलिस की डिमांड आई थी, मैंने फिर भी उनको बहुत लिमिटेड उनको भेजी, केवल सैंपल के तौर पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ भी शुरू हो गया, यहाँ भी आने वाला है। और हमने काफी लोगों को, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों तक हमारा वो प्रोपोलिस विद अश्वगंधा एक प्रोडक्ट बनाया। हमारा एक ऐप है सुपर बी का, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट आपको देखने के मिल जाएंगे और पढ़ने के बारे में मिल जाएगा। मैं चूंकि वो उसके गहराई में बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। रॉयल जेली जब हम निकालते हैं, फ्रेश रॉयल जेली होती है, और निकालने के बाद हम उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं और उसके कैप्सूल भी बनाए जा सकते हैं। यानी वो जो फर्स्ट पोजीशन आप देख रहे हो वो हमारी फ्रेश रॉयल जेली है, और ये बहुत सारी चीजों में काम आती है, स्पेशली बाजपन में, पुरुषों या स्त्रियों का कोई भी हो, कोलेस्ट्रॉल में, अल्जाइमर में, बहुत सारी, अनिद्रा, बहुत सारी बीमारियों में इसका सेवन किया जाता है। और ये यंग रहने के लिए, रखने के लिए ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्लीज। बीज वैक्स जो है आप देख रहे हैं, ये 400 से ज्यादा उद्योगों में बीज वैक्स का उपयोग है। नेक्स्ट प्लीज। जो बी वेनम है, वैसे इसको मोनी विष भी बोलते हैं, मधुमक्खी विष इसको लिखा है, लेकिन एक पॉइजन होता है, वो जहर होता है। इसको वेनम मतलब विष जैसा ही आप समझे, लेकिन ये इसके भी बहुत सारी चीजों में इसका योगदान है, हाइपरटेंशन में, अस्थमा में, और बहुत सारी बीमारियों में, कैंसर में भी। तो हमारे चाहे प्रोपोलिस है, चाहे पोलन है, चाहे वेनम है, वेनम खाना नहीं है, चखना नहीं है कभी भी, क्योंकि इसके चखने से आदमी तुरंत मर सकता है। वेनम निकालने की मशीन भी हमारी नीचे लगी है। कैसे वेनम निकाला जाता है उसकी वीडियो आप उसके ऊपर जाके, हमारा जो सुपर बी हेल्थ केयर करके यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके देख सकते हो। उस पर आपको पूरा सारी उसकी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आपको उसके ऊपर ही मिल जाएगी, कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये हम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा ब्रांड है सुपर बी, उसके अंदर हम कुछ ये कैटेगरी है हमारी अलग अलग, वो हमने इसमें डाली है। वो हम इसमें हनी के विनेगर्स भी बना रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट है हमारा वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, चाहे विनेगर है, चाहे एप्पल साइडर, जामुन, हनी, ऐसे 15 विनेगर्स हैं। तो हमने उनके सारे, ताकि हनी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो या हमारे उसके बी प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बने, ऐसे मल्टी प्रोडक्ट्स उसके बनाए हैं। गुलकंद बनाया हनी के अंदर, मुरब्बों में हनी डाला, तो ऐसे हमने बहुत सारे, लगभग 10 तरह के मुरब्बे हैं, अदरक का मुरब्बा है, तो आप उसको चख के जरूर जाए प्लीज।
नेक्स्ट, ये हमारे कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ दिखाए हैं। एयरल शैम्पू बनाया है, साबुन बनाई है, प्रोपोलिस की, रॉयल जेली की और हनी की साबुन बनाई है। तो ये मेरे सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और हमारे ऐप के ऊपर। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं, जो बीच वाला प्रोडक्ट है प्रोपोलिस अश्वगंधा, ये है वो जो कोरोना के लिए है, और ये इतना इफेक्टिव है कि पहली डोज में ही आपको रिलैक्स देना शुरू कर देगा। और बल्कि मैं बहुत लापरवाही बरती, मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मेरे पूरे परिवार के लोग इससे ठीक हो गए आगे, लेकिन मेरे को जबरदस्ती एडमिट कर दिया और मैं वहां हॉस्पिटल का मैं छुट्टी नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती वहां से आना पड़ा और मेरा 11 किलो वेट कम हो गया था। तो ये हॉस्पिटलाइज होना, मैं उन साइंस है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहे हैं जो घर में ही रह के ठीक हुए, यदि उनको थोड़ा भी ट्रीटमेंट मिला, गर्म पानी का या उनका सेवन किया, जैसे अभी भी बीमारी चल रही है, तो हमारे इन प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये आप टूल्स हैं जो मैं कह रहा था, नीचे कुछ टूल्स हमारे लगे हैं। तो स्पेशली जो रॉयल जेली किट है, जो फर्स्ट वन है, रॉयल जेली की भी हमने 3-4 तरह की किट निकाली। कुछ लोग सोचते थे महंगी है, तो आप सिर्फ 500 रुपए की किट लेके भी रॉयल जेली निकाल सकते हैं। हमने हर तरह की किट निकाली है, स्पेशली उसके अंदर ग्लव, फिल्टर करना, ये करना, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में आए तो सारी चीज देखने को मिल सकती है। तो आप हमने उसको सारी चीजों को ना इतना सस्ते में लाने की कोशिश करी है ताकि एक बीकीपर या छोटा बीकीपर उसको अफोर्ड कर सके। तो स्टील का भी स्मोकर है और जीआई का भी है। ये हमारा सिराना का बॉक्सीज है, ये जीआई का स्मोकर है। ये एक रॉयल जेली की बड़ी किट है। और ये सारे टूल्स हैं जो एडवांस बीकीपिंग में काम आने वाले हैं और हम इनसे सारे प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। और ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, इनके लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और हमारे एक नंबर है 8010100800, उस पर 5 लोग पूरे दिन रहते हैं 9:30 से 6 बजे तक। तो आप उस पर कॉल करके अपना बुकिंग करा सकते हो, आपके घर सब चीज डिलीवर हो जाएगी। नेक्स्ट, ये हमारा सुपर बी हेल्थ केयर करके यूट्यूब चैनल है। मेरे पास पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, जहां जहां भी जिन स्टेट्स के लोग हैं, हर महीने मेरे पास कोई ना कोई ट्रेनिंग रहती है और ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं आ सकते, तो उनको उनके घर पे अगर यूट्यूब पे देखना है तो ये छोटी छोटी बीवेनम निकालने का है, रॉयल जेली निकालने का है, पोलन निकालने का है, वो एक पूरी ट्रेनिंग उसको इस चैनल के माध्यम से आप अपनी जगह पे अपने घर पे रह के ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मैं अभी ये एक हमारी उत्कृष्ट गुणवत्ता के शहद उत्पादन हेतु ये जो एक किताब है, ये आप नीचे भी अवेलेबल है, ले सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। ये मेरा नंबर है जो आप देख रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली किसी बीमारी के बारे में भी। वहां 2-3 एक्सपर्ट रहते हैं जो आपकी बीमारी के बारे में क्या आपको लेना है उसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। और ये मेरा एक जो वेबसाइट है उसका भी मैंने लिंक दिया है। तो आप अपनी जो भी बीकीपिंग, हनी या कोई भी इससे निकालने की कोई भी विधि आपको जाननी हो तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वहां आपको मैक्सिमम वीडियोज मिल जाएंगे, वहां आप सीख सकते हैं। यदि आप उसको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से या डायरेक्टली आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको वो ट्रेनिंग मिल जाएगी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के पास समय होगा तो मेरे पास एक दूसरा प्रेजेंटेशन है, अगर फिर हम उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। हम उसमें कैसे 10 पॉइंट्स, कैसे हम शहद, ज्यादा शहद ले सकते हैं, उसके 10 मेथड मेरे पास हैं, वो हम बताएंगे नेक्स्ट में। थैंक यू। किसी भी केस में ज्ञान को प्राप्त करना है तो ये चीज की मार्केटिंग तो है, और क्या है, ये मार्केटिंग है। यही मार्केटिंग का तरीका ये लोग कल सिखाएंगे, सब लोग बताएंगे। बहुत से लोग हैं, देखिए इन्होंने कल कितना बढ़िया बोला था, सबने, बहुत से लोग हैं। अपने राष्ट्रपति, आप तो चले गए थे सब लोग, अभी तिवारी जी से बोले कि इनका भाषण में क्या था तो बता पाएंगे? और जबकि आज के क्या थे, अंग्रेजी में लिखा हुआ, बोलो भाई क्या है, क्या थे तिवारी जी आज के? पढ़ो ना इसको, बोलो ना, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है।
आज के रिपोर्ट्यूज थे ये, और मैं कहूंगा कि इन्होंने क्या बोला, खड़े हो जाइए। रिपोर्ट्यूज है आप, अगर मैं कहूं कि आज क्या बोले तो ना आप बता पाओगे ना ये बता पाएगा कौन है। नहीं आज देखो, मनोज कुमार एडीओ है और तिवारी जी है और पूनम बटालिया है, पटालिया क्या है, इन्होंने ये बताया, खड़े हो जाइए, अरे हमसे तो कम ही उम्र है, खड़े रहिए। इन्होंने ये बताया कि इन्होंने बी कीपिंग का बॉक्स राष्ट्रपति भवन में रखा, उनको भी बी कीपिंग सिखाया, जो देश के कितने वर्षों तक वित्त मंत्री रहे। नाम उनका जानते हैं आप लोग? प्रणब मुखर्जी जी को इन्होंने बी कीपिंग सिखाया, इन्होंने कलराज मिश्र जी को बी कीपिंग सिखाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो बहुत ही जिज्ञासु हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत ही भक्त हूँ, बाकी क्योंकि वो पार्टी के हैं तो भाई हम उनको कैसे लाइक कर सकते हैं, लेकिन एज ए पर्सन वो बहुत ही जिज्ञासु और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही इनोवेटिव आदमी। तो पर्सनली मैं उनका बहुत ही भक्त हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ोदरा में मेरे को भी 1.5 महीने गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दिलवाया था। और मुझे ये बताया गया था कि यहाँ की ट्रेनिंग अगर ले लोगे तो आपको पीएमओ में पोस्टिंग मिल जाएगी। मैंने 1.5 महीना खपा दिया वहां, मिला कुछ नहीं, लेकिन ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिली। 1.5 महीने बड़ोदरा में पहली बार उन्होंने कहा कि पीएमओ में हम पीसीएस अफसरों को लेंगे, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के अफसर होते हैं, वो उस समय स्टेट की बातों को ज्यादा जानते हैं। तो मैं ट्रेनिंग में गया। ये देखो, इन्होंने इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, और इन्होंने क्या क्या बताया, कैसे बताया, और आपको बताए रामचरितमानस की तरह से इनका एकदम से हर आदमी समझ ले रहा था, पीछे का भी आगे का। देखो, आज अदिति ने भी हिंदी में बोला, जबकि हिंदी इनको आती नहीं। भाई अंग्रेजी फोरम से पढ़ी लिखी, अंग्रेजी में सारा चीज किया हुआ, लेकिन इन्होंने देखा कि जिनके बीच हमें बोलना है, हमें उन्होंने एक शब्द भी इन्होंने अंग्रेजी का नहीं बोला होगा, नहीं इन्होंने बोला। जिनको हमें भाषण देना है, जिनको बताना है बातें, उनके स्तर पर उतर के हम अगर 2-4 बातें भी, इनको बहुत बातों की जरूरत थोड़ो है। हमारे किसान भाइयों को आपकी तरह से सिंगापुर में जाके प्रेजेंटेशन थोड़ो देना है। अरे उनको 2-3 तो बक्सा मिल जाए और 2-3 बातें मिल जाए, अपना क्यों पुनिया जी अपना जीवन शुरू कर देंगे। आप उनको मार बताओगे रंगा बिरंगा पता नहीं क्या क्या, तो कोई मतलब नहीं है। तो कल का फिर से मैं सभी को अपने तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, आलोक जी की तरफ से, इस मंच की तरफ से सबको इनवाइट कर रहा हूं कि 11 बजे निश्चित रूप से सब लोग आ जाएंगे। वैसे तो सेशन 10 बजे से शुरू है, लेकिन वही मैं बता रहा हूं, 10 बजे तो जो चलेगा उसके अनुसार आ जाएंगे लोग, लेकिन 11 बजे डेफिनेटली वो सारी हस्तियां आनी चाहिए, नहीं तो मैं बद्दुआ दे दूंगा। इसी के साथ साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर रामविलास यादव जी। और मैं इसी के साथ आज का ये जो हमारा द्वितीय दिवस है वो कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच।